टेंथ हम लोग एक्सरसाइज 1.2 आज करेंगे कि प्रूफ करेंगे कि दैट रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। लेकिन हम देखिए हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि इरेशनल नंबर होता है वो पी अपॉन क्यू फॉर्म में उसके नहीं लिख सकते। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि रूट 5 ही है लेकिन इसे इरेशनल में प्रूफ करना है कि रूट 5 इरेशनल कैसे है। तो चलिए इसका अगर मैं आपको एक बता दूंगा तो सब उसी पे हल होगा। तो मैं इसी रूट 5 को बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए जरूरी नहीं यहाँ पर रूट 5 हो, यहाँ पर रूट 3 हो या रूट 2 हो, तब इसी मेथड से कर सकते हो जो मेथड में बताया जा रहा है। चलिए देखते हैं प्रूफ कैसे करते हैं। देखिए हमें कभी भी अगर प्रूफ करना हो कि दैट कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है तो हम देखिए क्या करेंगे कि लेट एज्यूम दैट, यहाँ पे मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि लेट एज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। देखिए हम मान लेते हैं कि जो रूट 5 एक रेशनल नंबर है। हम जानते हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है लेकिन उसी को हम अपोजिट मानना पड़ता है सॉल्व करने के लिए। अगर हमेरा रूट 5 एक रेशनल नंबर है तो इसको हम ए अपॉन बी या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन में है। फिर यहाँ पर देखिए वेयर, यहाँ पर ए एंड बी आर को प्राइम, जहाँ ए और बी क्या होना चाहिए, को प्राइम होना। कहते हैं ना कि अब इसको मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। एक और शेर इस पर याद आ गया कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता अब आपको क्या करना जिसने है, चलना ही। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है बोथ साइड। क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपको दोनों साइड क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे रूट 5b का स्क्वायर और यहाँ पे a का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 5b का स्क्वायर, यहाँ पे a का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे बाय एक थ्योरम लग रहा है हम लोग का, बाय थ्योरम एक यहाँ पे हम लोग का थ्योरम लग रहा है कि अगर b जो है वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, अगर जो b है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मीन्स b ऑल्सो डिवाइड a। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर b डिवाइड करेगा a स्क्वायर को तो b ऑल्सो डिवाइड करेगा a को। यहाँ बाई थ्योरम अब इसे आप इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अब लोग क्या करना है, हमें इस a की जगह पे लेट a की जगह पे हम 3c रखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि जो a है इसकी जगह पे क्या रखेंगे, हम 3c रखेंगे। ठीक है, तो चलिए a की जगह पे हम 3c रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5b का स्क्वायर और यहाँ पे एक जगह पे 3 रखेंगे c और इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5b का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है 9 और c का स्क्वायर c। तो यहाँ पे फिर बाय थ्योरम एक और यहाँ पे थ्योरम लग रहा है हम लोग का कि जो b है वो डिवाइड कर रहा है c स्क्वायर को। आप देख सकते हो जो b है वो c स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मीन्स देयरफॉर b ऑल्सो डिवाइड c। इसे आप इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अब लिखिए जरा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या पता चलता है कि हमारा देयरफॉर, आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये स्टेटमेंट बहुत लिखना जरूरी है, यहाँ से आपके एग्जामिनर में आपको चेक करेगा कहीं से देखेगा आपका नंबर। देयरफॉर a and b have at least 5 as a common factor। ठीक है, बट लेकिन हम लोग ए, देखिए यहाँ पे लेकिन हम लोग तो ए और बी को प्राइम नंबर मानेंगे, इसी को यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्स, दिस एक अच्छा स्पेलिंग है, कॉन्ट्राडिक्स याद कर लीजिएगा, इसको लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा। कॉन्ट्राडिक्स दैट फैक्ट ए एंड बी को हम लोग क्या माने थे, ए एंड बी क्या माने थे हम लोग, को प्राइम। दिस यहाँ से क्या होता है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज, यहाँ पे क्योंकि आवर जो हमारा हम जो एजप्शन माने थे वो क्या हमारा इनकरेक्ट है। यहाँ पे लिखेंगे कि दिस
contradiction has arisen because of our incorrect assumption। जो हमारा assumption है क्या है, incorrect है, that √3, इसलिए √3 की हम रेशनल माने थे, रेशनल। सो यहाँ से क्या कंक्लूड निकलता है, सो वी कंक्लूड दैट √5 इज अ इरेशनल। ठीक है, इस प्रकार हमें हल करना है, इस तरह हमें इसको सॉल्व किया था। कभी भी एग्जाम में इस तरह है कि प्रूफ दैट रूट, यहाँ जो रूट अगर 3 आए, √6 आए, √10 आए, तो सिर्फ सेम इसी मेथड से आपका सॉल्व होगा। इस तरह हम लोग बताते हैं कि कैसे प्रूफ करते हैं √5 को इरेशनल। ठीक है।